हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आज कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच में पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजन किया गया। आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, रूस, तंजानिया और इंडोनेशिया। राइट आंसर है इसका तंजानिया, और तंजानिया को इसमें पहली बार शामिल किया गया है और इसका आयोजन भी तंजानिया में ही हुआ है। और उसी के साथ भारत की तरफ से भाग लेने वाला है इसमें INS तरकस। अगला क्वेश्चन एक और है जो कहता है कि खंजर जो अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहां पर उद्धव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने ग्वालियर, पानीपत, आरा और जयपुर। इसका राइट आंसर है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो कहता है कि अमेरिका की महिला स्पीकर कौन है। अमेरिका की महिला स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो हाल ही में ताइवान की यात्रा पर गई हुई थी, जो चर्चा में रही थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है स्पेन। राइट आंसर है आपका स्पेन। इसी के साथ क्वेश्चन है कि हॉकी के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है दिलीप टर्की। और अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है, जो कि 75वां संतोष ट्रॉफी का विजेता है। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया। ऑप्शन है आपके सामने, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपके सामने बिहार, तीसरा है गुजरात और चौथा है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। अगला इसी के साथ और क्वेश्चन है जो कहते हैं कि डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो है गुजरात में। और दूसरा क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, जो कि गुजरात में स्थित है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है कि चर्चा में रही छऊ नदी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी कि एक पुल है जो टूटकर गिर चुका है। तो वो जो पुल है वो छऊ नदी के ऊपर बनाया हुआ है, और जो छऊ नदी है वो गुजरात में स्थित है। और कहते हैं कि उसमें 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसी के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला मेट्रो स्टेशन है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि काकरा पार्क परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फीफा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा है उद्योग मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर जो है वो आपका शिक्षा मंत्रालय है। और यहाँ से आप हिंट भी ले सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की बात हुई है, और अगर स्कूल की बात हुई है तो ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय जरूर आएगा। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा मंत्रालय के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बात आप याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। ऑप्शन आपके सामने, पहला फ्रांस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है बांग्लादेश। राइट आंसर है आपका इसमें ब्राजील। जो लूला डी सिल्वा हैं वो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे। उसी के साथ अगले क्वेश्चन है यहाँ पर कि BCCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है चौथा। और जाहिर सी बात है कि जब गोवा समुद्री संगोष्ठी इसमें नाम दे दिया है तो पहले ही जो इसका जो आयोजन है वो गोवा में इसका आयोजन
हो रहा है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर है फिजी, जो कि प्रशांत महासागर से रिलेट करता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हर घर जल वाला पहला जिला और पहला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि हर घर जल वाला जो पहला राज्य है वो ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम होता है, जिसका आंसर है गोवा। लेकिन हर घर जल वाला एक जिला भी है जिसका नाम है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अगर हर घर जल वाला अगर जिला आपसे पूछता है तो वो है बुरहानपुर, और अगर हर घर जल वाला आपसे अगर राज्य पूछता है तो वो है गोवा। आपको याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है कि 1 नवंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है। ऑप्शन है आपके सामने 1, दूसरा है 9, तीसरा है 5 और चौथा है 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। RBI ने 9 बैंकों को शामिल करके डिजिटल रुपये की शुरुआत की है। और उसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा कि RBI के गवर्नर कौन है। तो RBI के जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, और RBI की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपको याद रखना है कि RBI की जो स्थापना है वो 1934 को नहीं हुई, बल्कि 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 31 अक्टूबर 2022 को किस कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला इलाहाबाद कोर्ट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है राजस्थान कोर्ट और चौथा है कर्नाटक कोर्ट। राइट आंसर है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है कि फास्ट और जो सुपेस पोर्टल हैं वो किसकी तरफ से जारी किए गए हैं। तो जो फास्टर और सुपेस पोर्टल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं, आपको ये याद रखना है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन के जो हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है और वो किस पार्टी से रिलेट करते हैं। आपको ये दोनों ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि तानसेन जो महोत्सव है वो किस शहर में मनाया जाता है। आपको तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और इसी के साथ आप यहाँ से आंसर की भी देख सकते हैं। और आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।